सर, अब जो इन्होंने अभी ओआईसी की मीटिंग की थी, उसमें जो मौलाना ताहिर अशरफी हैं, उनका कहना है कि जी वो मीटिंग तो खैर फ्लॉप हो गई बुरी तरह से। उनका कहना है कि इसको फ्लॉप करने में भारत का हाथ है और मेरे पास सबूत मौजूद है। अब हुआ क्या कि जब ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो यहाँ 4 दिन का सम्मेलन हुआ जिसमें यूएई और सऊदी अरब से मेन लोग आए और मजे की बात ये वो 2 दिन कश्मीर भी गए और वहाँ के लोकल बिजनेसमैन लोकल आवाम से मिलते हैं और उन्होंने कहा कि यार यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। वहाँ कश्मीर की सरजमीन पे बैठ के वहाँ इन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया। कह रहे, "It is paradise on earth. We want to do business here." बोला भाई वी आर थैंकफुल टू पीपल ऑफ इंडिया जो वो हमें यूएई में जो हमें बनाने में यूएई को खड़ा करने में जो रोज चलाने में उसे मदद करते हैं। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक पीपल ऑफ इंडिया। ओआईसी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे 50-60 उसमें से ज्यादातर तो वो छोटे छोटे हैं, टूनिजिया हुआ, मोनाको हुआ, जिनकी अहमियत अपने आसपास में ही नहीं। लंगड़े घोड़ों पे दाव लगाना अगर किसी से सीखना है तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी। सुमित जी, एक चीज डायरेक्टली ओआईसी कॉन्फ्रेंस थी 2 रोजा 22nd एंड 23 मार्च को पाकिस्तान में। उसी दिन 4 रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई न्यू दिल्ली में इन्वेस्टर्स की। उसमें से जो मेन लोग थे वो सऊदी अरेबिया और यूएई थे, क्योंकि ओआईसी में यहाँ पे भी वही लोग लीड कर रहे थे और वहां पे भी वो लोग लीड कर रहे थे। क्या कोई मतलब मैं कह सकता हूं कि कंपीट करने के लिए कि यार आप लोग अगर ओआईसी बुलाते हो तो हम उन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे राजी करते हैं, कुछ ऐसा था या इसके अलावा कुछ? अब की बार जो ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अब की बार चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वांग यी साहब थे। अब हुआ क्या कि जब ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो यहाँ 4 दिन का सम्मेलन हुआ जिसमें यूएई और सऊदी अरब से मेन लोग आए और मजे की बात ये वो 2 दिन कश्मीर भी गए। मजे की बात क्या फकर भाई, क्योंकि मुझसे आपके एंकर ने भी पूछा था भाई जी आप बताइए कि वहां हमें क्या पता ग्राउंड में क्या हो रहा है, वहां ग्राउंड में क्या परिस्थिति। अब ये लोग तो सारे मुसलमान हैं, ये लोग तो सारे इस्लामिक कंट्रियों से, ये लोगों से मिले भी घूमे फिरे और ये जो करीब इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एमओयू साइन हुआ 31,000 करोड़ का। एक एमओयू 2018 में भी साइन हो चुका था 3 फेज का, उसका एक फेज इन्वेस्टमेंट आ भी गई। वो गवर्नर साहब सिन्हा साहब से मिलते हैं और वहाँ के लोकल बिजनेसमैन लोकल आवाम से मिलते हैं और उन्होंने कहा कि यार यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ बहुत अच्छी और बिजनेस एनवायरमेंट बहुत अच्छा है और हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे हॉस्पिटैलिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। सऊदी अरब और यूएई वाले यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहते हैं यहाँ माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई गम नहीं, माहौल का बहुत अच्छा काम है, हम सब लोगों से मिले हैं। और यूएई के जो आए थे आई थिंक मिस्टर अल शबाबी, इफ आई एम गेटिंग द नेम राइट, तो काफी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे गवर्नमेंट ऑफ यूएई के। उन्होंने तो ये भी बोला भाई वी आर थैंकफुल टू पीपल ऑफ इंडिया जो वो हमें यूएई में नॉट ओवरऑल यूएई में जो हमें बनाने में, यूएई को खड़ा करने में, जो रोज चलाने में उसे मदद करते हैं। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक पीपल ऑफ इंडिया। देखिए एक रेगिस्तान की बात भी होती है, कश्मीर की बात भी होती है। एक रेगिस्तान में नकली झील जिसे मिराज कहते हैं और एक असली झील होती है। एक रेगिस्तान की लो होती है, कश्मीर की ठंडी हवाएं होती है। अभी जो हमारे शेख वगैरह लोग हैं कह रहे, "It is paradise on earth. We want to do business here." वहां कश्मीर की सरजमीन पे बैठ के वहां इन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया और सारे गल्फ न्यूज और काफी सारे जो मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने काम कवर किया, दिखाया। सर, अब जो इन्होंने अभी ओआईसी की मीटिंग की थी उसमें जो मौलाना ताहिर अशरफी हैं, उनका कहना है कि जी वो मीटिंग तो खैर फ्लॉप हो गई बुरी तरह से। उनका कहना है कि इसको फ्लॉप करने में भारत का हाथ है और मेरे पास सबूत मौजूद है। सबूत तो है ना उनके पास क्या सबूत है? सारे अरब स्टूडेंट्स इंडिया पढ़ने जाते हैं। 70s में मोस्ट पैलेस्टीनियन अरब स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम टू पाकिस्तान टू स्टडी। ये उनका हो गया प्रूव। अरे भैया हिंदू का जहन देखना बनिया है ये। इस टाइप की घटिया बातें सुनने में आती हैं पाकिस्तानियों से। आप 24 घंटे लगे में हिंदू और यहूद, हनूद और यहूद, क्योंकि एक कम्युनिटी सक्सेसफुल हुई है आफ्टर ऑलमोस्ट बीइंग वाइप्ड आउट फ्रॉम अर्थ। उन्होंने अपनी जगह ढूंढी है, अपना मुल्क बनाया है। इजराइल वाले उन्होंने अपना फ्यूचर तो सिक्योर किया ना। आपका जिंदगी भर मकसद है कि यहूदी कंस्पिरेसी। अरे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और 0% इलिटरेसी है वहां। हर शख्स, अरबिक उनकी नेशनल लैंग्वेज है इजराइल की, ये भी नहीं पता होगा। दे ट्रीट पीपल सेफली। अहमदी मुसलमान इजराइल में, बहाई जो भागे हुए ईरान से वो भी वहां, उनको फौज में वो सर्व करते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स में बेडुइन यानी यूनिट है, उसका नमाज हो रही है। आई हैव सीन दिस माय सेल्फ। मैंने कहा ये पाकिस्तानी को पता चल जाए ना यहाँ भर्ती होने सारे। लेकिन सर हमने तो हमेशा सऊदीज को फॉलो किया है, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि हम 5 साल बाद यूरोप बन जाएंगे तो फिर हमें क्यों अकल नहीं आती? हम क्यों तालिबान बनते जा रहे हैं? Because we have no reading ability. आप अपना पास पढ़ते हैं अरबी में,
एक लफ्ज आपको नहीं पता। ओआईसी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे 50-60, उसमें से ज्यादातर तो वो छोटे छोटे हैं, टूनिजिया हुआ, मोनाको हुआ, जिनकी अहमियत अपने आसपास में ही नहीं है। दूसरी चीज, ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में जाकर के तो वो कश्मीर का नाम ले सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो कश्मीर पर इंडियन स्टैंड सपोर्ट करते हैं। ये क्लियर है कि ओआईसी के सेशन में तो सबके सब इस्लामिक उम्मा साथ दिखती है, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस हॉल के गेट से बाहर निकलते ही इस्लामिक उम्मा सडनली वो जिन जो है वो गायब हो जाता है और सबके सब अपने कंट्री के स्टैंड को सपोर्ट करने लगते हैं। और थिंकिंग ये होती है कि यार फ्यूचर कहां है और फ्यूचर किसके साथ है और ट्रेड किसके साथ है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा अपने कार्ड्स प्ले कर रहा है ओआईसी पे। मैं खुद सोच रहा था काफी टाइम से कि ओआईसी क्या दे सकता है पाकिस्तान को, क्या वो इंटरनेशनल सपोर्ट दे सकते हैं। लंगड़े घोड़ों पे दाव लगाना अगर किसी से सीखना है तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उन्होंने टर्की पे दाव लगाया, वहां से गाजी अर्तुगरुल आ भी गया, आपने 3-4 मूर्तियां लगा भी दी। उसके बाद टर्की ने अपना इंडिया को ड्रोन देना शुरू कर दिया। मलेशिया पे दाव लगाया, इंडिया ने पाम ऑयल बंद किया, वो इंडिया के फेवर में आ गया, महातिर मोहम्मद थैंक यू हो गए। उसके साथ साथ पूरे ओआईसी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कश्मीर पे पाकिस्तान का स्टैंड लिया हो। गाए बगाए कभी कभी पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की बिरयानी खा रहे हैं तो बोल दिया, उसके बाद वापस पहुंच के वो स्टैंड चेंज हो जाता है। 50 वो 60 दिखाने के लिए तो हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल पावर्स कहां है और उनकी एक्चुअल स्टैंडिंग कहां है? क्या उसके डिस्कशन से क्या कोई एक्चुअल चेंज होता है?